फिरौन की आखिरी नसीहत, खुद की बादशाही। एक जमाने में मिस्र के अजीम फिरौन, जिसे लोग रामसेस कहते थे, अपने महल की बालकोनी पर खड़ा था। रात गहरी थी, सितारे चमक रहे थे और नील का पानी चांदनी में चमक रहा था। उसके सामने एक नौजवान दरबारी खड़ा था जो मैदान जंग से वापस आया था। वो बहादुर था, मगर उसकी आंखों में बेचैनी थी। नौजवान ने झुककर कहा, ऐ मेरे फिरौन, मैंने दुश्मनों को शिकस्त दी, कुले फतह किए, मगर मेरा दिल अब भी जंग में है। गुस्सा मुझे खा जाता है, दूसरों की कामयाबी देखकर जलन होती है, रातों को नींद नहीं आती। मुझे बताएं, असल फतह क्या है? फिरौन ने खामोशी से उसे देखा, फिर आहिस्ता से बोला, बेटा, सबसे बड़ी सल्तनत वो नहीं जो मैंने फतह की, बल्कि वो है जो तुम अपने अंदर बसाते हो। आओ मेरे साथ चलो। वो दोनों महल के एक छोटे से कमरे में दाखिल हुए, जहां सिर्फ एक बड़ा पत्थर का आईना लगा था। फिरौन ने नौजवान को आईने के सामने खड़ा किया और कहा, ये देखो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे वफादार मुशीर भी। खुद आगाही यही है कि तुम उस आईने में झांको, बगैर बहाने, बगैर झूठ के। तुम जान लो कि तुम्हारा गुस्सा कहां से जन्म लेता है, तुम्हारी खौफ की जड़ क्या है, तुम्हारी जलन किस चीज से पैदा होती है। जो शख्स अपने अंदर की उस दुनिया को देख लेता है, वो बाहर की दुनिया के शूर से आजाद हो जाता है। नौजवान ने आईने में देखा, उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें सरख, होंठ काटे हुए। वो बोला, मैं खुद से नफरत करता हूं, मेरी कमजोरियां मुझे शर्मिंदा करती हैं। फिरौन ने नर्म लहजे में कहा, खुद से मोहब्बत गुरूर नहीं, बल्कि अपनी हिफाजत है। तुम अपने जिस्म को खाना देते हो, पानी देते हो, आराम देते हो, तो दिल को क्यों जख्मी करते हो? अपनी गलतियों को कबूल करो, उनसे सीखो, मगर उनसे नफरत मत करो। जो शख्स खुद को माफ कर लेता है, वो दुनिया की हर सजा से आजाद हो जाता है। खुद से मोहब्बत करो जैसे एक बाप अपने बेटे से करता है, बगैर शर्त के, बगैर तवक्का के। जब तुम खुद से प्यार करोगे तो दूसरों की नफरत तुम्हारे अंदर दाखिल नहीं हो सकेगी। नौजवान ने पूछा, मेरा जहन बेकाबू है, गुस्सा आता है तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। फिरौन ने मुस्कुराकर कहा, खुद पर काबू पाना बादशाहों की सबसे बड़ी ताज है। जब गुस्सा आए तो एक लम्हे को रख जाओ, गहरी सांस लो, पूछो, ये गुस्सा मेरा मालिक है या मैं उसका? अपने ख्यालात को देखो जैसे बादल आसमान में गुजरते हैं, न पकड़ो न लड़ो, बस देखो। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा जहन तुम्हारा गुलाम बन जाएगा, वरना वो तुम्हें गुलाम बना लेगा। मैं फिरौन हूं, मगर मैंने सबसे पहले अपने जहन को झुका कर देखा, तब मुझे पता चला कि असल तख्त मेरा दिल है। फिर फिरौन ने नौजवान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हर सुबह उठकर सबसे पहले अपने दिल से बात करो। कहो, आज मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, तुम्हें सुकून दूंगा। रात को सोने से पहले चंद लम्हे खामोश बैठो, सिर्फ सांस सुनो, दिल की धड़कन सुनो। ये वो लम्हा है जब तुम अपने अंदर की उस अजीम ताकत से मिलते हो, जो न तलवार से मरती है, न दुश्मन से डरती है। ये ताकत सिर्फ सुकून में जाहिर होती है। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, अब मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं, मेरे अंदर कोई है जो मुझे सुन रहा है।